हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे पद के भेद। पद के भेद में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? पद। ठीक है, पद क्या होता है? जैसे अगर देखा जाए मोहन, ठीक है, मोहन, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्णों का समूह है जो कि एक सार्थक अर्थ दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा, जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पद के भेद में देखेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। तो पहला होता है हम लोग का विकारी शब्द, और दूसरा होगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जिनमें परिवर्तन किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो लड़का। ठीक है, अगर लड़का का हम लोग बहुवचन बनाना चाहे तो क्या बनेगा? लड़के। और अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़की। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लड़का का बहुवचन भी बन रहा है, साथ ही साथ इसमें इसका स्त्रीलिंग भी बन रहा है, और इसमें इसके कारक में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा? विकारी शब्द होगा। लेकिन अगर जिसके लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इधर, इधर, तो क्या इस शब्द में क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द, क्योंकि इसके लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विकारी शब्द में क्या क्या पढ़ना है। विकारी शब्द में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, और फिर विशेषण। और सबसे पहला टॉपिक होगा आज हमारा यहाँ पे संज्ञा। तो संज्ञा में हम लोग देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे अगर बोला जाए हिमालय, तो यहाँ पे अगर हिमालय को देखा जाए तो वो खुद में विशेष है, यानी कि हिमालय पूरे विश्व में क्या है? एक ही है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। और ये कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन, तो यहां किसी लड़के की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ये इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संज्ञा का वर्गीकरण या संज्ञा के भेद। तो संज्ञा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर हम लोग कौन कौन सा देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा हम लोग का गणितीय संज्ञा, और तीसरा होगा अगणितीय संज्ञा। और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार के होंगे? 5। पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा होगा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा होगा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणितीयवाचक संज्ञा और अगणितीय संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जब किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी तो वहां पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गणितीयवाचक संज्ञा यानी कि जब किसी शब्द या किसी चीज की गणना की जा सकेगी तो वहां पे क्या होगा? गणितीयवाचक संज्ञा होगा। जैसे पुस्तक, पेन। अगणितीय संज्ञा में जिसकी गणना न की जा सके वो क्या हो जाएगा? अगणितीय संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी विशेष वस्तु, स्थान, जब किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी की बात की जाएगी तो वहां पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर बोला जाए महाभारत, तो महाभारत अगर बात की जाए तो 10 महाभारत की पुस्तकें तो है नहीं, एक ही महाभारत की पुस्तक है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर बोला जाए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की बात की जाए तो ये जो है महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक वाक्य बनाकर हम लोग देखते हैं, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित पुस्तक है। तो यहां पर कितने संज्ञा है आप लोग बताइए? यहां पर कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहां पे महाभारत और वेद व्यास, महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत के केवल एक ही पुस्तक है और जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है हम लोगों का जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी जाति की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि अगर हम लोग देखें
लड़का, ठीक है। अगर लड़का की बात की जाए तो उसमें कोई एक लड़का नहीं आएगा, बल्कि सारे लड़के की बात की जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक वाक्य के रूप में हम लोग देखें, जैसे अगर एक वाक्य के रूप में देखें, लड़के समझदार होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का है, एक लड़के की तो बात की नहीं जा रही है, सारे लड़के की बात की जा रही है कि जो सारे लड़के होते हैं समझदार होते हैं, ठीक है। अगला है हम लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो अगला है हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, जब किसी ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु की बात की जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, सोना या चांदी, कोयला, तो सोना यानी कि ये क्या है यहाँ पे धातु, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। कोयला, कोयला यहाँ पे क्या है, अधातु, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जहां पर किसी समूह की बात की जाए, समुदाय की बात की जाए, तो वहां पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे सेना, अगर सेना की बात की जाए तो वहां पर केवल एक जवान खड़ा होगा तो उसको तो सेना कहा नहीं जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर ढेर सारे जब लोग होंगे, ढेर सारे जवान होंगे, तो वो क्या कहा जाएगा, सेना। तो इस प्रकार से सेना क्या हो जाएगा हमारा, समूहवाचक संज्ञा। और देखा जाए परिवार, सभा आदि, ये सब क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना, तो जब किसी व्यक्ति के भाव को व्यक्त किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, है ना, तो जब इसे ज्यादातर फेस के एक्सप्रेशन से, जब किसी व्यक्ति को देखकर लगे घृणा, प्रेम, प्यार, आश्चर्य, ये सब की जब जहां बात की जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हर्ष, घृणा, प्रेम, प्यार आदि। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा को पहचानने में दिक्कत कहाँ पे आती है, ठीक है। तो अगर कोई वाक्य दे दिया जाए, जैसे, ठीक है, कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, और दूसरा दे दिया जाए कि हमारे देश में सभी नौजवान भगत सिंह हैं।
तो देखिए हमारा जो ये पहला वाक्य है, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, तो यहाँ पे जो भगत सिंह है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये जो भगत सिंह है वो हम लोग देख रहे हैं क्या थे, क्रांतिकारी। जिस भगत सिंह की बात की जा रही है उसे आप सब जानते हैं, ठीक है। और हमारे देश में सभी नौजवान भगत सिंह हैं, ठीक है। जो सभी नौजवान हैं वो भगत सिंह तो नहीं है लेकिन भगत सिंह जैसे हैं, ठीक है। सभी जो नौजवान हैं वो भगत सिंह तो नहीं लेकिन भगत सिंह जैसे है, यानी उन नौजवानों में यहाँ देखा जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे बात की जाए फल की बात की जाए तो कहीं कहीं पर फल देखा जाए तो जातिवाचक भी होता है और कहीं कहीं पे फल क्या होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है। तो कैसे, अगर फल की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आम को देखा जाए तो दशहरी आम, चूसा आम, अनेक प्रकार के आम होते हैं। जब एक विशेष जहां पे कोई वाक्य में प्रयोग करके बोला जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और अगर ऐसे फल की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, टोकरी में फल रखे हैं, तो यहां पे बताइए कि कौन सी संज्ञा है। टोकरी में फल रखी है, टोकरी और फल दोनों में कौन सी संज्ञा है। तो यहां पे जो टोकरी होगी और जो फल होगी दोनों में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा संज्ञा यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।